तो अगर सवाल के पहले हिस्से को हम देखें, डिटरमाइन का मतलब मालूम करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल ही है, यानी हमें क्या मालूम करना है भाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करनी है। ठीक है, पार्टिकल का दूसरा मतलब है। तो फॉर एन आइडियल गैस एट कितना डिग्री, एक दफ़ा 0 डिग्री पे और एक दफ़ा 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर सिर्फ हम पहले हिस्से का डेटा बनाएं तो उसमें 2 दफ़ा टेम्परेचर दिया है। एक दफ़ा टेम्परेचर कितना दिया है सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर मस्ट बी इन, तो 273 जमा कर देंगे। इस टेम्परेचर के ऊपर हमें क्या चाहिए सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसी के साथ लिख दिया भाई, इस टेम्परेचर में हमें चाहिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी, पार्टिकल की, यानी मॉलिक्यूल की। एक और कोई टेम्परेचर दिया है जी सर, कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दफ़ा काइनेटिक एनर्जी इस पे भी चाहिए और टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। कैसे लेके जाएंगे जी, 273 जमा कर देंगे तो हो जाएगा 323 केल्विन। और इस टेम्परेचर के ऊपर भी आपको क्या चाहिए सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए किसकी, मॉलिक्यूल की। फिर पार्ट बी में कह रहा है इन्हीं टेम्परेचरों के ऊपर समझ लो, व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अब मोल की है, लेकिन एट दीज टेम्परेचर्स, इन्हीं टेम्परेचरों के ऊपर, यानी दोबारा टेम्परेचर 0 और 50 पे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए है, लेकिन अब के बार किसकी हो, मोल की हो। चाहो तो बता दो ये एट कितने पर, 0 पर, और फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए सर पर मोल की एट कितने पर, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, चलें जी ये नोट करें। तो सर कांस्टेंट्स की वैल्यू तो हमें बचपन से मालूम है, आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और के की वैल्यू है, कल निकाली थी ना, डिवाइड कर दो उसको, 1 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी, साथ में 10 पावर -23, बताओ क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, 1.38। चलो तो लगा दें जी, फार्मूला लगा दें, जो चीज़ चाहिए उस रिक्वायरमेंट का फार्मूला लगा दें। तो रिक्वायरमेंट में सर हमें है एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर पार्ट ए। तो मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला क्या है भाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का 3/2 KT, ठीक है। तो K की वैल्यू बचपन से जानते हैं, 1.38 मल्टीप्लाई 10 पावर -23, एंड देन फाइनली दोस्तों टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर शुरू में कितना है सर पार्ट ए के लिए, 273। चलें जी मल्टीप्लाई डिवाइड करें और जवाब दें, 5.65 -21 दर्जन एनर्जी है ना सर, तो एनर्जी का ऐसे यूनिट जूल हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल यही फार्मूला दोबारा लगा देंगे सर, क्योंकि पार्ट ए में सर एक टेम्परेचर है 273 और दूसरा है 50 डिग्री, जिसका केल्विन में मतलब 323, सही है। तो यही चीज़ें रखेंगे सर, 3/2, के की वैल्यू 1.38, एक्सपोनेंट -23, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या रख देंगे सर, 323। चलो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 6.68 -21 दर्जन जूल। ठीक हो गया। अब पार्ट बी में जो एनर्जी चाहिए सर वो मोल की चाहिए। अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो आप समझदार हो जाओ और अक्लमंदी वाला काम करो। देखो आपके बाहर काइनेटिक एनर्जी किसकी चाहिए सर, मोल की। ये जो एनर्जी है सुन लो, ये एनर्जी किसकी है, एक मॉलिक्यूल की। और जब आपको पूरे मोल की एनर्जी चाहिए तो उसमें कितने मॉलिक्यूल, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23।
यानी इस एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मॉलिक्यूल की एनर्जी आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की आएगी, और 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 से करोगे तो पूरे मोल की एनर्जी आ जाएगी। सही है, तो इसी एनर्जी को सीधा सीधा करके किससे मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे मोल की एनर्जी आ जाएगी। आप बोलो नहीं सर मेरे पास तो फार्मूला है, वो कर लो भाई। वो फार्मूला क्या है, 3/2 RT, उससे भी आ जाएगा, जैसा आपको बेहतर लगे। ठीक है, चलो एक उससे करेंगे एक इससे। जब दो दो बैग में रखो तो फिर इंसाफ भी करो। 3/2 R की वैल्यू हम जानते हैं सर 8.314, और टेम्परेचर सर शुरू में कितना था पार्ट ए के लिए, पहला 0, जिसका मतलब केल्विन में 273। चलो भाई बताओ। हाँ भाई कितनी आ रही है, 3404.58 जूल पर मोल। क्यों भाई, वो इधर हो गया ना 1 मोल की। दिमाग से भी इस सिनेरियो को दोस्तों आप दिमाग से भी सोच सकते हो। तो दिमाग से अगर इस सिनेरियो को हम सोचें तो ये देखो, ये कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी है, 1 मॉलिक्यूल की। बताओ बहुत छोटी बहुत बड़ी, -21 सर बहुत छोटी, लेकिन 1 मॉलिक्यूल की है। अब बताओ मॉलिक्यूल कितने, ये कितने की है, मोल नहीं बोलो, इतने सारे लोग, हर बंदा इतनी एनर्जी रखता है, तो वो सब मिला के टोटल कितनी एनर्जी रखते हैं। क्या बोला मैंने, 1 मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी रखता है, और ये तमाम मॉलिक्यूलों की एनर्जी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। दूसरे की भी निकालें। डेंसिटी चाहिए दोस्तों, डेंसिटी को किससे शो करते हैं, रो से। डेटा बना लो, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ के ना डेटा बना लो। कंसीडरिंग इट टू बी एन आइडियल गैस, और इसको क्या मान लो, आइडियल गैस मान लो। चलो भाई मान लिया। व्हेन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या कहलाता है, VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितनी, 1800, बोलो ना भाई, 1850 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं ज़रा इसको थोड़ा खूबसूरत करके लिखूं कि ये मेरे पास ऐसी वेलोसिटी है जिसमें मीन भी है और क्या है, रूट भी है, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो मसला है भाई, कोई इशू नहीं है सर, लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। चलो भाई ठीक है। प्रेशर कितना दिया है भाई, कितना टेम्परेचर कितना दिया है सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो भाई टेम्परेचर दिया है, केल्विन में ले जाओ, कोई मसला नहीं है, मुझे क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने लिख दिया। प्रेशर इज़ हाउ मच, 180 M। देखो दोस्तों सारे यूनिट ऐसा यूनिट होने चाहिए, वेलोसिटी ऐसा यूनिट, टेम्परेचर ऐसा यूनिट, प्रेशर का ऐसा यूनिट नहीं है सर ये। 1 ATM में हाउ मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 13 25, 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5 न्यूटन मीटर पावर -2। ठीक हो गया। चले अब हमें चाहिए सर डेंसिटी, और दिया क्या है, VRMS। तो जब VRMS दिया होता है तो बच्चा डायरेक्टली पहुंचता है VRMS के फार्मूले पे, जो कि उसको पता है। क्या है बताओ भाई, 3RT/M, ऐसे ही है ना। तो इस फार्मूले का सर इस्तेमाल करके क्या हम डेंसिटी तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते सर। ठीक है, तो इधर VRMS फिलहाल किसी काम का दिखना नहीं है इस फार्मूले के तहत। तो डेंसिटी का कोई फार्मूला बताओ जिसमें डेंसिटी हो, डेटा को देख के चलो, डेटा को जिसमें डेंसिटी भी हो और प्रेशर भी हो। चलो टेम्परेचर नाम, टेम्परेचर और डेंसिटी का बता दो अगर है कोई, लेकिन मेरे पास प्रेशर और डेंसिटी का है। सबसे गोल्डन फार्मूला जिसकी दुम पकड़ के हम हर जगह जा रहे हैं सर, जिससे हम स्टार्ट ले रहे हैं, कौन सा बताओ ना, जिसमें P भी है और रॉ भी है। सही हो गया, ठीक है। तो इसमें सर अगर आपको रो चाहिए ना सिर्फ, तो आपको P और एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर पता होना चाहिए। P पता है सर,
इधर सर ज़रा गेम दिया है, ये VRMS दिया है, क्या दिया है, और जबकि इधर VRMS नहीं है, इधर सिर्फ ऐसी वेलोसिटी है जिस पे स्क्वायर है और मीन है, क्या नहीं है। इधर वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिस पे मीन भी है, स्क्वायर भी है और रूट भी है। इधर क्या नहीं चाहिए, सिर्फ ये वो वेलोसिटी जिसमें क्या एक्स्ट्रा है, रूट एक्स्ट्रा है। दोबारा इधर क्या है सर, स्क्वायर भी है और मीन भी है। आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ, स्क्वायर भी है और मीन भी है। और यहाँ पर देखिए सर, स्क्वायर भी है और मीन भी है, सही है। और साथ में क्या है, रूट। इधर रूट एक्स्ट्रा है, तो इधर क्या नहीं होना चाहिए। अगर इसको कैसा बनाना है, इसकी तरह, तो इसमें से रूट उड़ाना है, तो इसका क्या ले लो भाई, स्क्वायर ले लो, ताकि इसका रूट क्या हो जाए, उड़ जाए। तो हमने कहा सर डेटा में ही एक जगह और बना ली कि ये वाली वेलोसिटी कैसे चलो अलग से निकाल लेते हैं, खैर है, कोई मसला नहीं। इसको नाम दे दिया सर इक्वेशन 1। और अगर इस VRMS का हम ले लें क्या, स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी का। थोड़ा हजम नहीं हुआ ऐसा, अभी तो करवाया, कर लो यार, कर लो, क्यों डिटेल और करवाते हो। VRMS कितना है भाई, 1850। और इसका क्या ले लो, चलो भाई स्क्वायर लो, 3422 500 यूनिट। भाई वेलोसिटी का क्या है, ये स्क्वायर है ना, तो फिर यूनिट का भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। चलो भाई पुट कर दो इसमें, फिर पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पी इज हाउ मच, इसको पुट कर देते हैं सर 1 में। तो पी की वैल्यू क्या है दोस्तों, सवाल में दी है 101325, 1/3 है, ठीक है, 1/3 है सर। और फिर रो की वैल्यू मालूम करनी है। ये लिखा है सर एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि हमने अलग से निकाला है। हाउ मच, 3422500। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 3 यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, तो 1 लाख 3,975, जो हो जाएगा सर 3,03,975। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सर 3422 हो जाएगा 22500। यहाँ पर बचा डेंसिटी। चलो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड खेल लो, 3,42,000 जैसी चीज़ है और ऊपर 3 लाख जैसी चीज़ है। 0.89 क्या है, 0.8 या 9 क्या है, बोलो। 34,22,000, हाँ 0.0888 दर्जन शाबाश। डेंसिटी है ना, ऊपर किलोग्राम आएगा और नीचे मीटर पे। चलो भाई नोट कर लो।